तो जो बाकी लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो ये तो अपने एहतजाज को पहुंच गए, तो अभी किसान पहले ही आ चुके थे इस्लामाबाद में, उनकी भी बारी आएगी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो माशी हालात हैं ये तो अभी आगाज है, अभी देखिए किस तरह इस हुकूमत का घेराव होना है। आप ये बजट आ तो लेने दीजिए, और जो बजट के अदाद शुमार आ रहे हैं इंसान कानों को हाथ लगाता है। समझ नहीं आती कि किस कदर बेशर्मी है कि जिस तरह तस्वीरें उतरवाई गई हैं जी, प्राइम मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सर्वे जो आया है, हमारा जो बजटरी खसारा है ये एक और जिम्मे में लिया जाएगा, इसका कुछ और किस्म का पर्सपेक्टिव है, उसको अंडरस्टैंड करना हमें ज़रूरी है। हमेशा याद रखें कि बजट हजम जब भी देखा जाता है हम रुपयों में देख लेते हैं, रुपयों में बजट हजम ना देखें बल्कि डॉलरों में देखें या किसी और करेंसी में देख लें, आपकी मर्ज़ी। बात यह है एक मुल्क का दूसरे मुल्क से जब मुकाबला किया जाएगा, पीटीआई सबसे ज्यादा आज जिसको लोग पसंद करते हैं, अभी चुनाव में जाएंगे तो सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे, उनके लोगों ने जो है वो फौज के मुख्यालय पे जीएचक्यू हेडक्वार्टर पे हमला कर दिया। पूरी दुनिया देख रही थी, खिल्ली उड़ा रही थी, ये देखो ये फौज की औकात है और वो सुप्रीम कोर्ट की औकात है, खुद ही के लोग हमला कर रहे हैं। अब सरकारी कर्मचारी जो पूरी की पूरी एक गवर्नमेंट की जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चलाते हैं, सरकारी व्यवस्था लोगों तक पहुंच ही नहीं सकती, सरकार लोगों तक नहीं पहुंच सकती बिना सरकारी कर्मचारियों के। उन लोगों ने, अब बची कुछ ही कसर उनकी थी, उन्होंने शहबाज शरीफ का जो प्राइम मिनिस्टर हाउस होता है पाकिस्तान के अंदर का, उस पर हमला कर दिया जाकर के। अब ये सब चीजें पूरी दुनिया तमाशा देख रही कि आखिर ये चल क्या रहा है, सर्कस। ये पाकिस्तान देश है, इसको तो एक फूटी कौड़ी देने वाला देश नहीं है। यहाँ पे सब आपस ही में जंग लगी पड़ी, स्ट्रीट क्राइम है, ये है वो है, और अभी भी ऑफिस तक लॉक करना पड़ गया। इतनी खराब हालत पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जिसका मन में आ रहा है वो सीधे सीधे सबको इस्लामाबाद का रेड जोन ही टारगेट मिले, सब वहां जाकर के हमला कर दे रहे हैं। ताले लगा दिए हैं विफाकी सेक्रेटेरिएट को, जहां पर सारे सरकारी मुलाजिम, मेन अफसरान जहां होते हैं वहां पर ताले लगा दिए गए हैं। ना सिर्फ ये कि ताले लगाकर एहतजाज हो रहा है बल्कि धरना दे दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन जिनमें असातिज़ा शामिल हैं धरना दे चुके हैं। अब कैसे काम चलेगा आगे हुकूमत का? ख़वातीन शामिल हैं बहुत बड़ी तादाद में, वो सब मनाज़िर नज़र आ रहे हैं। ये खबर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। जिस तरह बचपन में या स्टूडेंट लाइफ में ज़माने तालिब इल्म में इंसान ऐसा रिपोर्ट कार्ड माँ बाप से छुपाता है कि कहीं वो देख ना ले, और ये बहुत तस्वीरें उतरवा रहे थे। उसके बाद इसाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही घिसी पिटी वही बातें, और कुछ नया उनके पास कहने को था नहीं। अब ये जो एहतजाज इसके बाद होना है, आप देखिएगा अब हर कोई कर रहा है, हर कोई सरापा एहतजाज है। यानी जो लोग इमरान खान साहब के बारे में बात किया करते थे कि जनाब बड़ी बुरी कारकर्दगी है, ओनली वन क्वेश्चन वॉज ऑन माई माइंड गोइंग थ्रू इट, हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस, कि अब हम इससे निकलें किस तरह। सिर्फ मेरा ये एक सवाल था। इकोनॉमिक सर्वे देखने के बाद ये जो इसाक डार से वज़ीर ख़जाना ने प्रेजेंट किया है ना, कारकर्दगी हमारी 1 साल की हुकूमत की, तो उसके बाद कहते हैं कि मैं सिर्फ ये सोच रहा था, मैंने इतनी तबाही बर्बादी कभी नहीं देखी, ऐसा कभी नहीं देखा, लेकिन सोच रहा था अब इससे निकलना किस तरह है, यही एक सवाल मेरे ज़हन में था। आगे लिखते हैं जी, डार्स प्रेसर प्रोवाइडेड नो लीड्स लेट अलोन आंसर्स। वो कहते हैं जी कोई तो उसकी तो कोई समझ नहीं आई, जवाब मिलना तो दूर की बात थी, तो अब तो जनाब बड़ा ज़बरदस्त है, तो नून लीग किसको एडजस्ट करेगी? और इन सारों ने, फयाजुल हसन चौहान, जितने भी लोग हैं, मुराद रास, फवाद चौधरी, उन्होंने यही कहा कि जी हम अकेला नहीं छोड़ सकते लोगों को, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी के रहमत पर नहीं छोड़ सकते। अब उन्हीं के जाकर वहाँ पर भीख मांगेंगे। अभी कहा जा रहा है तरीन साहब जाएंगे, नवाज शरीफ जाकर मिलेंगे, सीट एडजस्टमेंट की बात करेंगे। इनको मिलेगा क्या? क्या इनको मिलेगा? कौन सी भीख मिलेगी? पहले ये नून लीग के साथ मिलकर, पीपल्स पार्टी सबके साथ मिलकर इलेक्शन हार गए पंजाब में, अब इनके पास क्या मिलना है? तो लतीफ़ा ही सुना दिया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मोहम्मद उमैर ये साफ़ियाँ लिखते हैं, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। ये मुराद रास साहब ने ऐसे जनाब सर पकड़ा हुआ है। अज़ुल्ला खान साहब कहते हैं ये तमाम तस्वीर फयाजुल हसन चौहान और मुराद रास और जिस तरह फवाद चौधरी तो मुसलसल मुँह छुपाते रहे और तीसरी रो में बैठे हुए थे। आप तो इनकी अपनी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। ये तो हालात हैं, और इतना बुरा हाल है कि जनाब लोग मजाक उड़ा रहे हैं इनका कि इनका बनेगा क्या। अब आ जाइए इनकी परफॉर्मेंस पर, जिसकी वजह से एहतजाज आप आगे देखेंगे। मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं। अच्छा, कहते हैं जी वज़ीर आज़म का IMF प्रोग्राम में कोई गड़बड़ हुई तो कौम बहुत मजबूत है। और मजबूत आप हैं जी, आपके अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, आपको क्या मसला है? कौम के पास क्या बचा है?
IMF फंड हासिल करने के लिए पाकिस्तान को काबिल यकीन बजट पेश करना होगा। लॉज क्रेडिबल कमिटमेंट्स टू क्लोज 6 बिलियन फाइनेंसिंग गैप के कमिटमेंट्स होनी, $6 अरब कमिटमेंट दोस्त ममालिक वो दे ही नहीं रहे। वो कौन देगा? वो कहते थे इस्तेहकाम पैदा करो, सियासी इस्तेहकाम। यहाँ इन्होंने बर्बादी फैला दी है और $6 अरब हमसे तब नहीं इकट्ठे हो सके। अब इस बर्बादी के बाद जो इस वक्त इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई है कि आपकी मईशत तबाह हुई, सनत तबाह हुई, ज़राअत तबाह हुई, हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ, एक्सपोर्ट्स नीचे, आपकी रिमिटेंसेस तरसीलात ज़र आपकी नीचे। अच्छा, प्रॉपर फंक्शनिंग फॉरेक्स मार्केट, तो जी वो टिकटॉक साथ लिखा है, टाइम गुजर है जी। फॉरेक्स मार्केट क्या, वो आप देख लीजिए इंटर बैंक में क्या रेट है और ओपन मार्केट में क्या रेट है, वो कहने की बात है। तो हर सतह पर जनाब बुरी खबरें हैं। ओपन मार्केट में डॉलर मज़ीद महंगा हो गया, फिर कोई इनसे बात बन नहीं रही। अच्छा, तरसीलात ज़र में जी रिकॉर्ड कमी। तो ये बेशुमार खबरें सारी के अब ये पेट्रोल पर इसका एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन वो प्लस में नहीं है। तो एक तरफ आपके 5% इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ -5%। तो एक तरफ ऊपर जाने का और दूसरी तरफ ये डाउनफॉल, एक बात। सेकेंडली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान का जो मेन स्टेट सेक्टर है, जिस सेक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को ना सिर्फ इनपुट प्रोवाइड करता है बल्कि पाकिस्तान की मार्केट्स को फीड भी करता है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले ही हमने आपके प्रोग्राम में बहुत दफ़ा ये कहा था, एक आम अंदाज में, ये आम फहम बात यह है कि अगर एक क्रिकेट टीम ने 300 प्लस का टारगेट दिया था और जो दूसरी टीम है वो 50 रन से भी कम बना के या 45 रन पे ऑल आउट हो गई या कुछ 4-5 ओवर में, ये सूरत हाल पाकिस्तान के अहदाफ और उनके जो अचीव करने का जो तनासब है ये उसको रिप्रेजेंट करती है। देखें, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक ग्रोथ है, जो आप शरह नमू जिसको कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते रहे कि हमारी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं व्हाट्सएवर, लेकिन जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की मार्केट में प्राइसेस हैं वो प्राइसेस इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या ग्रोथ थी। आप वेजिटेबल की प्राइसेस देख लें, आप जो बेसिक अशिया जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आप वीट की प्राइसेस देख लें, वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत मैसिवली डिस्ट्रक्शन हुई है। और मुझे ख़दशा है कि इस साल हमें 2-3 चीज़ें इंपोर्ट ना करनी पड़ जाए, उसके बाद ये चीज़ें इंपोर्ट होंगी। अगर गवर्नमेंट में इतनी सख्त हुई तो, अगर इतने उनके पास कुछ हुए तो। अली भाई, आखिरी 1-2 और चीज़ें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो, ऑटो सेक्टर के बारे में, ऑटो सेक्टर कहा यह जाता है कि दिस इज़ कंसिडर्ड एज, ऑटो और रियल इस्टेट एक लीडिंग इंडिकेटर होते हैं किसी भी इकोनॉमी का। लीडिंग इंडिकेटर इसी तरह से है कि बारात आने से पहले कुछ जो गाड़ियां आ जाती हैं तो पता लगता है कि अच्छा जी बारात पीछे से आ रही है, तो इन इंडिकेटर्स की डायरेक्शन बता देती है। तो पाकिस्तान के अंदर जो ना हो आज वो कम है। आज पाकिस्तान के अंदर बाकायदा प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर हमले हो रहे हैं, बाकायदा ऑफिस में ताला लगाना पड़ रहा है। इतनी भारी संख्या में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो है वो इस तरीके से दिया जा रहा है। अभी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों में 2-3 चीज़ें। पहला तो सरकारी कर्मचारी सचमुच में परेशान है। पहला तो ये है कि जो केंद्रीय सरकार है, यानी कि जो सेंटर है, उसने राज्य सरकारों को दिए जाने वाला बजट में भारी कटौती की है पिछले 6 महीनों में। यही कारण है जिसके चलते मैंने आपको एक परसों वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि बलूचिस्तान के जितने भी नेता हैं, सांसद, विधायक, सबको लेकर उन सब ने बाइकआउट किया है कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमको बजट नहीं मिल पा रहा है, इतना बजट भी नहीं मिल पा रहा है कि हमारे स्टेट को चलाया जाए। इसी तरीके से अन्य राज्यों की भी यही समस्या निकल करके आ रही है कि वहाँ पर तो खैर जिनकी यहाँ पे केंद्र सरकार है, उन्हीं की सरकार है वहाँ पे बैठी, तो वहाँ से बोल नहीं पा रहे। कैसे बोलेंगे? पंजाब में इनकी निगराना हुकूमत है, वहाँ पे जो इनकी शेडो गवर्नमेंट है, मतलब शेडो नहीं बल्कि केयरटेकर गवर्नमेंट है केपीके में, सिंध में पीपल्स पार्टी का सरकार है, तो वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन असल में प्रॉब्लम है क्योंकि बजट नहीं आ रहा है। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह भी देने में दिक्कतें हो रही हैं, काफ़ी चीज़ें, मतलब सरकारी कर्मचारियों का जो चाय पानी मिल जाता था ऑफिस में उस पर भी कटौती की जा रही क्योंकि बजट नहीं है। इन सब चीज़ों के चलते सरकारी कर्मचारियों ने हमला कर दिया है इस्लामाबाद पे। पहला तो ये कारण है कि वो जेन्युइनली परेशान है। दूसरा कारण ये है केपीके में और जो पंजाब है यहाँ पर बहुत मजबूत है इमरान खान का कैडर, इमरान खान का सपोर्ट बेस बहुत मजबूत है। इमरान खान की सरकार है, केपीके में तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, पंजाब में भी काफ़ी हद तक मजबूत है।
अब केपीके में मैं आपको बताऊं, अभी रिपोर्ट आई थी 9 मई में, जो 9 मई को वहां पे जीएचक्यू पे हमला हुआ, उसमें 200 से ज्यादा पुलिस वालों को जेल में डाल दिया गया सिर्फ इसमें कि वो इमरान खान का सपोर्ट करते हुए जीएचक्यू पे हमला करने सिविल ड्रेस में आए थे। तो है एक सपोर्ट बेस दोनों राज्यों में इसका है, और प्लस जो सिंध है, पूरे सिंध के अंदर तो इमरान खान का कुछ खास नहीं, लेकिन कराची के अंदर उसका अच्छा कलर, शहरी इलाके में अच्छा वोटर बेस है। उस शहरी इलाके में, और सबको पता है कि सरकारी विभाग जो होते हैं सब कराची में ही होंगे, वो कहीं बाहर ग्रामीण क्षेत्र में तो कम होते हैं, ज़्यादातर विभाग सरकारी के दफ्तर जो होते हैं कराची में होते हैं। तो वहाँ से भी एक इमरान खान की मोहब्बत में भी लोग निकल रहे हैं कि इमरान खान को परेशान कर रहे हो तो इमरान खान कहने पे निकल पड़े। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आखिरकार हुआ ये है कि पूरी दुनिया आज जो है वो मौत का नाच देख रही है। कैसे सरकारी कर्मचारियों ने इस्लामाबाद के पीएम हाउस पे हमला कर दिया। चंद हफ्तों, 2-3 हफ्ते पहले की बात है, जो सरकार में बैठे हुए मौजूदा मंत्री नेता हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। जो सबसे बड़ा पॉपुलर पार्टी है, लोकप्रिय पार्टी इमरान खान की, उसके लोग मिलके आर्मी के हेडक्वार्टर पे हमला कर रहे हैं। तो क्या ये हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, खिल्ली उड़ा रही है।